कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के गोंदिया में चुनावी रैली की, जहां उन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने पूरे देश में बेरोजगारी फैला रखी है। आज हालत ये है कि हिंदुस्तान अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता, इसलिए हमारी सरकार युवाओं को 4,000 रुपए देगी। ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। नफरत को मोहब्बत से बचाने का समय है। हमें नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहिए। आज हालत ये है, हिंदुस्तान अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता है। महाराष्ट्र के युवाओं को 4,000 रुपए अलाउंस हमारी सरकार देने जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैंने नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, क्योंकि राजनीति से मोहब्बत शब्द गायब था। राजनीति में सिर्फ नफरत और हिंसा फैलाई जा रही थी, इसलिए हम मोहब्बत शब्द लेकर आए। नफरत को सिर्फ मोहब्बत से खत्म किया जा सकता है। यही कांग्रेस पार्टी और महात्मा गांधी जी की सोच है। राजनीति में ये शब्द गायब था। कोई भी आपसे नफरत करे, उसे मोहब्बत दिखा दी, नफरत कट जाती है, खत्म हो जाती है। ये कांग्रेस पार्टी की सोच है, महात्मा गांधी जी की सोच है। संविधान का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश में लोकतंत्र संविधान की वजह से है। हिंदुस्तान की संस्थाएं भी इसी से निकली हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और आरएसएस हर समय इसके ऊपर हमले करते हैं। जब बीजेपी ने महाराष्ट्र में आपकी सरकार चुरा ली, तब उन्होंने संविधान को कमजोर किया। ये लोग संस्थाओं में बड़े पदों पर अपने लोगों को बैठाकर संविधान को कमजोर करते हैं। तो जब इन्होंने महाराष्ट्र की सरकार को आपके हाथों से चोरी किया, तो इन्होंने इसको कमजोर किया, हाँ या ना? केंद्र सरकार 3 काले कानून लेकर आई थी, जिसके विरोध में देश के सभी किसान खड़े हो गए। फिर भी पीएम कहते हैं कि ये बिल किसानों के फायदे के लिए लिया गया था। अगर ये बिल किसानों के फायदे के लिए था, तो देश के किसान सड़कों पर क्यों उतरे? नरेंद्र मोदी जी 3 काले कानून लाए, देश में सारे के सारे किसान उसके खिलाफ खड़े हो गए, और नरेंद्र मोदी भाषण में कहते हैं मैं तो ये बिल किसान के फायदे के लिए लाया था। अगर आप किसान का फायदा करने की कोशिश कर रहे थे, तो किसान सड़कों पे क्यों उतरा? राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार महाराष्ट्र में किसानों के धान, सोयाबीन और कपास की कीमत नहीं दे रही है। कि चाहे धान के किसान हो, कपास या सोयाबीन, मैं जानता हूं आपके साथ क्या होता है, आपको सही दाम नहीं मिलता है। राहुल ने कहा कि देश की संस्थाएं जनता की हैं, ये किसी एक व्यक्ति की नहीं है। हमारा पहला काम जातिगत जनगणना का होगा, फिर 50% आरक्षण की सीमा को खत्म करेंगे। हमें ऐसा हिंदुस्तान बनाना है जहां किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों की इज्जत हो। ये सरकार जितना पैसा अरबपतियों को देंगे, हम उतना पैसा महाराष्ट्र के मजदूरों, गरीबों और किसानों को देंगे। कि चाहे धान के किसान हो, कपास या सोयाबीन, मैं जानता हूं आपके साथ क्या होता है, आपको सही दाम नहीं मिलता है।